और ईरान में हो रहे प्रदर्शन के बीच खामेनी सरकार और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने अमेरिका और इजरायल को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इजरायल और अमेरिका के सैन्य ठिकाने और शिपिंग फैसिलिटी ईरान के निशाने पर होंगे। ईरान की संसद के स्पीकर का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई को लेकर चेतावनी दी है। ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए ईरान के स्पीकर ने उन्हें भ्रम में जीने वाला बताया है। तो भ्रम में जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये ईरान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को पलटवार किया गया है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों पर ईरान के प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती है तो अमेरिका इसका बदला लेगा। इसके अलावा ये भी कहीं ना कहीं सांकेतिक तौर पर इशारों ही इशारों में ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि वो जल्द ही ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आर्थिक संकट को लेकर ईरान में लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं, सरकारी कार्यालयों को आग के हवाले किया जा रहा है। उसके बाद से अब ईरान में कई इलाकों में तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ईरान में एक तरफ खामेनी सरकार के खिलाफ जन विद्रोह है तो दूसरी तरफ इस प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए ईरान का सुरक्षा बल पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इस प्रदर्शन के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है जिससे अफरा तफरी मच गई है। प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद सड़कों पर दहशत का माहौल बन गया है। धुएं, गोलियों और आग के बीच लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। बीते 14 दिन से चल रहा ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो चुका है जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें ईरान में संघर्ष चल रहा है, तब से अब तक 217 लोगों की जान जा चुकी है। और ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में बीती रात प्रदर्शनकारियों ने करीब 25 मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, तेहरान के मेयर के हवाले से ये भी दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने 26 बैंक, 3 अस्पतालों, 10 सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया है। इसके अलावा हिंसक भीड़ ने 48 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 42 बसें और एम्बुलेंस के अलावा 24 अपार्टमेंट्स पर भी हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान अब तक 217 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ये आग लगातार जो है तेहरान से भड़की और तेहरान में ही इस वक्त सबसे ज्यादा तबाही देखी जा रही है। हालांकि देखिए, जेनजी की तरफ से भी लगातार खामेनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आर्थिक संकट से जिस तरीके से ईरान जूझ रहा है, वहां पर महंगाई जो है एकाएक बढ़ चुकी है। 42% तमाम चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं, जिसके बाद लगातार जो है खामेनी के खिलाफ वहां पर आवाज बुलंद हो रही है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग से अफरा तफरी। ईरान में शहर शहर खामेनी के खिलाफ जन विद्रोह तेज। ईरान में खामेनी के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू। ईरान में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। एक तरफ सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी के खिलाफ जन विद्रोह तेज हो चुका है तो दूसरी तरफ आंदोलन को कुचलने के लिए ईरान के सुरक्षा बल पूरी तरह एक्शन में है। बीते 14 दिन से जारी यह विरोध प्रदर्शन अब हिंसक मोड़ ले चुका है, जहां सड़कों पर गोलियां, धुआं और आग का मंजर साफ देखा जा सकता है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक गोलियों की आवाज के बीच लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। इस फायरिंग के बाद कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। जानकारी के मुताबिक सिर्फ बीते 2 हफ्तों में 72 लोगों की मौत हो चुकी है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की।
प्रदर्शनकारियों के निशाने पर कई मस्जिदें, बैंक, सरकारी इमारतें और सरकारी गाड़ियां थी। सभी को या तो जला दिया गया या नुकसान पहुंचाया गया। ईरान में महिलाओं का गुस्सा भी खुलकर सामने आ रहा है। खामनेई की तस्वीरें जलाकर सिगरेट सुलगाना अब शासन के खिलाफ बगावत का प्रतीक बन चुका है। सड़कों पर महिलाएं नारेबाजी करते हुए सत्ता को सीधी चुनौती देती दिखाई दे रही हैं। प्रदर्शन के दौरान रजा पहलवी वापस आएंगे जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। खामनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं, लंदन में भी ईरानी दूतावास के बाहर ईरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामी झंडा हटाकर 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाला झंडा फहरा दिया, जिसमें सूर्य और शेर का चिन्ह है, जो पहलवी राजवंश और फारसी इतिहास का प्रतीक है। इस बीच ईरान के निर्वासित युवराज रजा पहलवी ने ईरान की जनता से फिर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी फुल एक्शन में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के दावे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य हमले के विकल्पों को लेकर जानकारी दी गई है। उधर ईरानी मीडिया के दावे के मुताबिक अगले हफ्ते ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है, यानी अमेरिका भी एक्शन की तैयारी में है। अमेरिका के इस कदम से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ सकता है। ईरान में महंगाई को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन देशव्यापी हो चुके हैं। खामनेई सरकार को हटाने और पुरानी राजशाही वापस लाने का आंदोलन उग्र हो चुका है, तो ईरान की खामनेई सरकार भी फुल एक्शन में है। खामनेई किसी भी आंदोलन को बख्शने के मूड में नहीं है। तभी ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने कहा है कि इस प्रदर्शन और बगावत के पीछे इजराइल का हाथ है। जापान के प्रधानमंत्री ने भी ईरान में बढ़ती हिंसा और नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता जाहिर की है। ईरान में खामनेई सरकार सख्ती कर रही है, तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा है। ईरान में जारी बगावत की आग अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस संकट पर टिकी हुई है। और ईरान में खामनेई सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य हमले के विकल्पों को लेकर जानकारी दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के सीनियर अफसरों ने ईरान में संभावित मिलिट्री स्ट्राइक के विकल्पों पर ब्रीफिंग दी गई है। उधर ईरान की मीडिया के मुताबिक अमेरिका अगले हफ्ते ईरान पर हमला कर सकता है, यानी कि ईरान को लेकर वॉशिंगटन में हलचल तेज हो गई है। इस ब्रीफिंग से ये मायने निकल रहे हैं कि अमेरिका कभी भी ईरान पर स्ट्राइक कर सकता है, यानी कि पश्चिम एशिया में और ज्यादा तनाव बढ़ने वाला है। और इससे पहले एक्स पोस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि ईरान आजादी की तरफ बढ़ रहा है, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरानी लोगों की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब ईरान में हालात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा हो रही है।